हेलो फ्रेंड्स, आरविट बात यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। इसके पहले हम लोग 5-6 टॉपिक पढ़ लिए हैं पॉलिटी का, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किए हैं। किससे? महेश कुमार बरनवाल की बुक से। तो एक किसका है? ये महेश कुमार बरनवाल का बुक है, ठीक है। उसको मैं थोड़ा जूम करके लगा दिया हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो आइए सीधे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है? राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं अनुच्छेद 58 में है, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि हम देखें अगर भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ का उल्लेख है। किसका? संघ का उल्लेख है। तो उसी में हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो जो भाग 5 है वह कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। कहाँ से? 52 से 151 तक है। शुरुआत में जो दिया गया है वह राष्ट्रपति दिया गया है। क्या दिया गया है? राष्ट्रपति दिया गया है। इसलिए पहले राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद जो 52 है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो वो अनुच्छेद 52 का दिया, तो वहीं से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति। बाकी जो उससे क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं। थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, बाकी नहीं भी पढ़े होंगे तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कह रहा है राष्ट्रपति की पद व अर्हताएं। जो अनुच्छेद इंपोर्टेंट है वो इसमें कवर हो जाएगा। राष्ट्रपति की पद व अर्हताएं किसमें है? अनुच्छेद 58 में। किसमें है? अनुच्छेद 58 में। याद रखेंगे, राष्ट्रपति की पद एवं अर्हताएं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें कि भारत का नागरिक, मतलब जो राष्ट्रपति बनेगा उसका एज होना चाहिए, उसकी उसकी अर्हताएं क्या क्या हैं, योग्यताएं क्या क्या है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। होगा नहीं, योग्यता रखनी चाहिए। और किसी लाभ के पद पर न हो, और पागल अथवा दिवालिया न हो, ये सभी के लिए आता है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की सदस्यता रखनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और एक होता है पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रपति के लिए भी योग्यताएं हैं और उपराष्ट्रपति के लिए भी योग्यताएं हैं, तो इसको याद रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्या बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह कैसे होता है। अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, और उसका जो प्रणाली होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, आगे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसका मतदान कौन करता है? तो राज्य सभा, लोकसभा और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो कौन कौन भाग लिया इनके चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में? पहले राज्यसभा, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो, और राज्य 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 व राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य विधानसभा व केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? इसमें भाग लेते हैं। सीधा सीधा है, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य। सीधे विधानसभा के सदस्य याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसके लिए 50 निर्वाचक सदस्य होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। तो 50 निर्वाचकों द्वारा, ठीक है। 50 निर्वाचकों, प्रस्ताव का पूछ रहा है ना, प्रस्ताव। तो प्रस्तावक कितने होते हैं? 50 होते हैं। अनुमोदक पूछेगा तब पर भी कितने बताएंगे? 50 होते हैं। तो प्रस्तावक भी 50 होते हैं, अनुमोदक भी 50 होते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वह एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये सब आपको मालूम होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हो रहा है तो किस स्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री का, जो मुख्यमंत्री है, वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। अगर वह राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, हाँ? राज्य विधानमंडल का सदस्य हो। राज्यों में दो ही होती है, जैसे देश में दो होता है, राज्यसभा लोकसभा। वैसे वैसे क्या है कि राज्य में क्या होता है, विधानमंडल की दो सभा होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये क्या कह रहा है, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। अगला क्वेश्चन है कि
कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। यानी उसके निर्वाचक मंडल में भाग लेता है, लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वह क्या करती हैं, उसके निर्वाचक मंडल में तो भाग लेती हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेती हैं। अगर महाभियोग पूछे तो कितना में बताएंगे, 61 में बता देंगे। महाभियोग का अनुच्छेद कितना है, 61 पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है। संसद जो है या विधानसभा है, उसका कोई भी सदस्य क्या हो सकता है, राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। उस पर शर्त क्या बनता है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। जो योग्यताएं पढ़े थे उसमें बोला गया था कि कोई लाभ के पद पर न हो, यानी अपना वह पद त्यागेगा तभी दूसरे पद पर बैठेगा। ये तो आम बात है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसे तैयार करता कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। ठीक है, जब नया संसद चुन के आता है तो उसमें पहले क्या होता है, उसका राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो अभिभाषण में क्या होता है, उसका जो अभिभाषण है वो लिखता कौन है, तैयार कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल इसलिए तैयार करता है क्योंकि उन्हीं की बातों को अभिभाषण में राष्ट्रपति रखता है। राष्ट्रपति का कोई अपना भाषण नहीं है, वह उनकी बातों को, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बातों को क्या करता है, रखता है संसद में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अपना पद त्याग कर देता है या उसे हटा दिया जाता है महाभियोग द्वारा, तो उसके जो पद की रिक्ति है, यानी जो उसका पद खाली हो जाएगा राष्ट्रपति का, उसे 6 महीना के अंदर अंदर क्या करना होगा, पुनः फिर से क्या कर देना पड़ेगा, भर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसमें विवाद हो जाए तो कौन निपटाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। ये सभी आप लोग जानते हो, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को। किसे, संसद को। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिकी शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिकी शक्ति जो शक्तियां हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिकी शक्तियां। अनुच्छेद 52 में क्या बताए हैं, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में क्या बताए, महाभियोग। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग। इतना याद होगा, इतना याद होगा। आर्टिकल 72 एक याद कर लो, आर्टिकल 72 बहुत बार क्वेश्चन में आया है। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति है वह क्या है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। आर्टिकल 61 में मालूम हो गया महाभियोग है, तो किस संसद द्वारा सर्वप्रथम पारित किया जाएगा, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा सर्वप्रथम स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। दोबारा निर्वाचन, मतलब जो भारत का राष्ट्रपति है वह संविधान के अनुसार दोबारा निर्वाचित हो सकता है। एक बार हो चुका है फिर भी दोबारा हो चुका है, हो सकता है, तो अनुच्छेद 57। ऐसा नहीं है कि एक बार जो राष्ट्रपति बन चुका है वह दोबारा नहीं होगा। ठीक है, वह दोबारा भी हो सकता है। आगे जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का। अगर कोई विधेयक है, क्या कोई कोई विधेयक है, कोई विषय है, कोई विधेयक है, वह राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि तो उस पर साइन कर दे या उसे रख ले। ठीक है, और या उसे क्या कर सकता है, उससे दोबारा क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद में भेज सकता है कि आप इस पर पुनः विचार करके वापस दे दो मुझे। अगर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार करके उसके पास आ जाता है तो क्या करना पड़ेगा, उसे मजबूरन उस पर साइन करना पड़ेगा। यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, उसी के तहत। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है, तो वही बोले हैं, पहले बोले हैं ना कि
अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो उस पर साइन कर दे पहला तो, या दूसरा रख दे, या तीसरा वापस भेज दे। तो जो दूसरा बताए हैं कि रख दे, वह किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत यही पूछ रहा है कि अपनी स्वीकृति रोक सकता है, तो अनुच्छेद 111 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो जैसे कि राष्ट्रपति है, कुछ आकस्मिकताएं आ गई तो वह क्या कर सकता है? राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आगे देखेंगे। जो राष्ट्रपति के संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसका ट्रिक भी है, पकानी कोका दुयोदशम। क्या है ट्रिक? देखेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि ट्रिक लिख लें। प का नी को, पकानी, पहले पकानी लिख लेते हैं, पकानी कोका दुइयो दशम। और छूट गया, उसको बाद में बताएंगे। पद से भारत का एक पद से राष्ट्र पद से पद, पद से पद यानी भारत के राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में। का से कार्यपालिकीय शक्तियां, अनुच्छेद 53 में। नी से निर्वाचन, वही हो गया अनुच्छेद 54 में। का से क्या हो गया? का से हो गया कोटा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, इसी को कोटा कहते हैं। और को से कोटा हो गया। का से का हो गया? कार्यकाल यानी पदावधि। क्या? पदावधि। और दू से क्या हो गया? दोबारा निर्वाचन। दू से दोबारा निर्वाचन, अनुच्छेद 57 में। यो से योग्यताएं अहर्ताएं, अनुच्छेद 58 में। द से दशाएं या शर्तें, दशाएं को ही शर्तें कहते हैं, अनुच्छेद 59 में। और से शपथ, अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 51 में क्या होगा? अरे दसम, म से क्या हो जाएगा? महाभियोग। तो अनुच्छेद 61 में क्या आ जाएगा? महाभियोग। ट्रिक लिख लो, पकानी, पकानी कोका दुइयो दशम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पद से पद, का से कार्यपालिकीय शक्तियां, नी से निर्वाचन, को से कोटा कार्यकाल। का से कार्यकाल, कोटा की क्या चाहिए आपको? कोटा मतलब कितना होता है? ठीक है, कार्यकाल। और दू से दोबारा निर्वाचन, यो से योग्यताएं, द से दशाएं या शर्तें, स से शपथ, म से महाभियोग। ये सीधे 52 से स्टार्ट होता है, 52, 53, 54, 55, इसी तरह पूरा 61 तक आता है। ठीक है, सीरियल वाइज इसको याद रखेंगे। आगे जो बोल रहा है, इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट और है उसको भी दे दिया है। क्या दिया है कि अनुच्छेद 62 में दिया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके पद पर कौन बैठा जाएगा, इसके बारे में इसमें बात किया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति बताई दिया हूँ। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिकीय शक्तियों का विस्तार है, इसको भी याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। अगर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, लेकिन अकेले नहीं हटा सकता है। ठीक है, उस पर भी बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब हटता है राष्ट्रपति का या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 143 है वह क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा भारत का नाम मात्र का मुखिया है जो अपने मन से कुछ नहीं करता है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो है उसका विचार लेने पर ही करता है, उसकी अनुशंसा पर ही करता है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत मतलब बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? यानी पॉकेट वीटो जो बोले हैं कि रख सकता है, तो वह किस मामले में क्या किया था, प्रयोग किया था? अभी तक बस एक बार किया गया है, वो भी किसके द्वारा? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। एकमात्र ऐसा विधेयक है जिसमें जेबी वीटो का प्रयोग किया गया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया। वह क्या है? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि वह दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, क्योंकि केवल योग्यताएं रखता है, होता नहीं।
लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए वो भाग ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह भाग नहीं ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। आगे जो कह रहा है, जो राष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन होते हैं? यानी जो राष्ट्रपति है वह किसे किसे नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, भारत के महान्यायाधीश तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानव आयोग के अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अनुसूचित जनजाति जाति के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्यों के क्षेत्र जो राज्यपाल हैं उनको और प्रशासक को, दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री को क्या करता है? निर्वाचित करता है। ठीक है, तो इसको आप नियुक्त करता है, नियुक्त करता है। ठीक है, नियुक्त करता है। निर्वाचित और नियुक्त में क्या अंतर होते हैं? निर्वाचित नियुक्त में अंतर क्या होते हैं? जो निर्वाचित होते हैं वह जनता के द्वारा सीधे क्या होकर आते हैं? चुन कर आते हैं, और जो नियुक्त होते हैं वह कोई उसे नियुक्त करता है, जैसे राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है। ठीक है, तो निर्वाचित हो गए सीधे जनता द्वारा। ठीक है, नियुक्त हो गए किसी के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। और ये जो बोल रहा है अभी, जो बोला है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, इसको याद रखने के लिए अगर आपको नहीं आता है और आपको ये मालूम है कि ये बहुत बड़ा आयोग है, यानी बड़ा आयोग है, छोटा की बात नहीं कर रहा, बड़ा आयोग है, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, तो उसमें जो भी अध्यक्ष सदस्य होंगे वह किसे वह मतलब नियुक्त कौन करेगा? और राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा, और अक्सर राष्ट्रपति से ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। ये तो सबको मालूम होगा, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या बनेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर सकता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। किस पे? भारत के राष्ट्रपति पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद जो हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वह बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके पहले जब राष्ट्रपति तो इन दोनों बने हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बने हैं, रामनाथ कोविंद को जानते ही होंगे, ये भी बने हैं। तो इन्होंने इसके पहले बिहार के राज्यपाल के भी रूप में रह चुके हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत यानी अपने इच्छा से जिसे नियुक्त करता है, तो वह कौन कौन है? संघ के मंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, भारत के महान्यायवादी हैं। ठीक है, और भी हैं, बाकी इतना याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जो विधेयक होता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न कर दे, जब तक विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे, उसके तब तक वह कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह किस में बन जाता है? अधिनियम या कानून। ठीक है, बिल, अधिनियम या कानून, सब उसी को कहते हैं। तो बिल, अधिनियम या कानून हो जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो इसे पढ़ चुके हैं, यानी वह अनुमति भी दे सकता है, उसे रोक भी सकता है। अगला क्वेश्चन, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति नीलम सच्जीवा रेड्डी, इसको याद रखेंगे, नीलम सच्जीवा रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराह वेंकट गिरी। ठीक है, वराह वेंकट गिरी यानी बीबी गिरी। ठीक है, बीबी गिरी। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनमें एक का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, वह कौन है? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। तो जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्हें नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को तो नहीं देता है, तो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक, जिस दिन वह पद ग्रहण कर ले उससे 5 वर्ष तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, वो सबके लिए लागू होता है? सबके लिए लागू होता है, उपराष्ट्रपति के भी लिए लागू होता है, और जो प्रधानमंत्री है उसके लिए भी लागू होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, जो पंचायत चुनाव होते हैं उनके भी लागू होता है कि पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम,
इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये तो मालूम होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिन एम हिदायतुल्लाह। इन्होंने क्या किया कि मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और और राष्ट्रपति भी रहे। अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। यदि धन विधेयक उनके पास आ जाता है, किसके पास? राष्ट्रपति को, तो उसे लौटाने का अधिकार प्राप्त नहीं, उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। किसे? राष्ट्रपति को धन विधेयक। अगला क्वेश्चन है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम रहा? तो 14वां क्रम। जो भारत के गणतंत्र बोल रहा है, यानी भारतीय जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो वह किस 26 जनवरी को वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है? तो 14। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, बिना सोचे बता देंगे। आगे क्वेश्चन करा है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तथा एवं जाकिर हुसैन ने सबसे कम अवधि का क्या किया? राष्ट्रपति रहे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति के पद पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और सबसे कम जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे वह कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। केवल 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किए, उसके बाद इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां हैं वह क्या है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ठीक है, और जब दंड संघीय विषय के से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्यु दंड। ठीक है, तो इस प्रकार क्या क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। बाकी और क्षमादान की शक्ति से पास प्राप्त है। ठीक है, तो उसको आप लोग चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। जो क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बने हैं पेपर में, उसको मैं करा दिया हूँ। बाकी जो अगला चैप्टर होगा आपको, वह उपराष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे इससे भी बेहतर पढ़ाने का। ठीक है, और भी जो सुधार करना हो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, और बढ़िया लगे वीडियो तो चैनल को लाइक कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, ये महेश कुमार बरनवाल शुरू में बताए हैं का बुक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम पर जाना कहाँ से है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर बाकायदे आप पीडीएफ देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन कराता हूँ उसमें तो आपको कुछ याद ही हो गए ही होंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही।